नए साल के साथ ही नई खुशियां ग्राम रोजगार सेवकों के जीवन में आने वाली हैं। लंबे समय से ये सभी ग्राम रोजगार सेवक जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो वक्त इनके जीवन में आने वाला ही है। लंबे समय से ये सभी ग्राम रोजगार सेवक कई सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इनकी मानदेय को लेकर थी और भी जो इनकी अन्य समस्याएं थी, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो डिफेंस एक्सपो में वादा किया था उनको पूरा करवाने के लिए, और इन सारी चीजों के लिए ये सभी ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल हो जाए, और इस वजह से न जाने कितनी बार संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ आए, अधिकारियों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, और जहां भी हो सकता था वहां जाके अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात की, अपनी समस्याओं के विषय में अवगत कराया, ज्ञापन पत्र सौंपा गया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की गई, और आखिरकार अब इन ग्राम रोजगार सेवकों की जो समस्या है उनको हल करने के लिए सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने बताया कि आने वाले 10 जनवरी तक एक अहम बैठक होगी, एक अहम मुलाकात होगी, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि जो समस्याएं वो हल होती हुई नजर आ रही हैं। और खास करके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो में वादा किया था, उन सारे वादों को भी अब सरकार पूरा करेगी और जल्द ही इन सभी ग्राम रोजगार सेवकों की सभी समस्याओं को हल कर देगी। फिलहाल इन सारी चीजों से ग्राम रोजगार सेवकों में काफी ज्यादा निराशा भी देखने को मिली, क्योंकि जहां 2024 से इनका लगभग 8 महीने का मानदेय नहीं आया है कुछ लोगों का, या यूं कहें कि जो इनके वादे किए गए थे वो वादे भी नहीं पूरे किए गए। इस वजह से इन ग्राम रोजगार सेवकों में निराशा तो थी, लेकिन जब साल के अंत में आए तो ऐसा देखने को मिला कि अब इनकी समस्याओं को हल किया जाने वाला है, और साल के आखिरी महीने में 2 महीने का मानदेय भी इनको मिला। तो ग्राम रोजगार सेवकों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी कि शायद इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, और इसकी पुष्टि करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने बताया कि 2025 का जो पहला महीना है उसी में समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, और आने वाली 10 तारीख तक कुछ चीजें साफ होती हुई भी नजर आएंगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। भूपेश जी, जैसा कि आज का दिन बहुत ही मंगलमय माना जाता है, क्योंकि नए साल से ही नई खुशियां आती हैं लोगों के जीवन में। ऐसा लोग कहते हैं कि नया साल जो होता है वो उत्साह का दिन होता है और नई शुरुआत का दिन होता है। तो ऐसे में ये दिन ग्राम रोजगार सेवकों का कैसे बीत रहा है, किस तरह से ग्राम रोजगार इस दिन को मना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले अटल टीवी को, आपको, समस्त अटल टीवी को सुनने वाले, देखने वाले, शासन प्रशासन के लोग, समस्त ग्राम रोजगार सेवकों को, मनरेगा कर्मचारियों को, आप सबको नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। यही हमारी सोच है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग चलते हैं। उसमें जो भी कठिनाइयां आती हैं उनका डट करके सामना करते हैं, और उस पे विजय भी मिलती है। कभी कभी हार का भी मुंह देखना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से मुंह हम लोग नहीं मोड़ते हैं। आज के दिन मैं अपने साथियों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हम लोगों को कभी भी रास्ते से भटकना नहीं है, और जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं हम लोगों ने। आज लगभग 19 साल धीरे धीरे हो रहे हैं, 17 से 19 साल लोगों को इस नौकरी में आए हुए। बहुत सी ऐसी समस्याएं आई हैं जब हम लोगों की नौकरी भी गई, लेकिन हम लोगों ने एकजुटता से के साथ कार्य किया, और आज हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 2000 से हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी, आज 10,000 पे पहुंचे हैं। बहुत सी चीजों में सफलताएं मिली हैं, जैसे ईपीएफ कटौती वो भी मिली। काफी जो रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे, नगर निकाय से हजारों रोजगार सेवक, उनको पुनः नौकरी मिली। हमारी तमाम महिलाओं बहनों की जो शादी हो जाती थी दूसरे जनपद में, दूसरी ब्लॉकों में, उनको नौकरी छोड़ने पे विवश होना पड़ता था, तो दहेज के रूप में उनको शादी वाले स्थान पे नौकरी भी दिलाने का काम संगठन द्वारा किया गया। उसके बाद ऐसी तमाम सी चीजें हैं जो हम लोगों ने कराई हैं, अनगिनत है। अनुमोदन वालों का कार्य हुआ, सैकड़ों ऐसे साथी थे जिनकी नौकरी जा चुकी थी, उनको शासन सरकार से प्रयास और निवेदन करके उनको वापस लाया गया। और जो भी समस्याएं रह गई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा और कुछ और जो लगातार इस समय मानदेय नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि सरकार जरूर सुनेगी और इन समस्याओं का भी निस्तारण होगा। जी तो इसलिए धैर्यता के साथ नववर्ष की खुशियां अपने परिवार के साथ सभी लोग मनाएं जी और जरूर आने वाले दिन अच्छे होंगे। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः नववर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। जी भूपेश जी, अब आप लोगों की अगली मुलाकात शासन प्रशासन से कब के लिए प्रस्तावित की गई है? ये हमारी बातचीत चल रही है जी और मुझे जाना भी था, क्योंकि अब 2-3 दिन इधर थोड़ा मौसम भी सही हो जाए जी और समय की बात की गई। समय जैसे मिलता है हम लोग मिलते हैं। 10 तारीख तक मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बेहतर परिणामों के लिए हमारी मुलाकात पुनः होगी। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।